रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन की कई महीनों से की जा रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का सिलसिला जारी रखा है। इस कड़ी में जल्दी ही रूस यूक्रेन युद्ध में अब F-16 फाइटर जेट की गूंज सुनाई देगी। जी हां, बात हो रही है अमेरिका के सबसे लेटेस्ट और सबसे घातक F-16 लड़ाकू विमान की, जिसकी पहली खेप यूक्रेन पहुंच गई है। लिथुआनिया के विदेश मंत्री और एक अमेरिकी अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन को नीदरलैंड से 6 F-16 लड़ाकू विमान मिल गए हैं। दरअसल यूक्रेन की महीनों की मांग के बाद रूसी मिसाइल अटैक के हमले से निपटने के लिए उसे F-16 लड़ाकू विमान मिला। बताया जा रहा है कि यूक्रेन जल्द ही डेनमार्क से भी फाइटर जेट्स की दूसरी डिलीवरी लेगा। बता दें कि डेनमार्क ने 19, नीदरलैंड ने 24 जबकि नॉर्वे ने 6 F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने का फैसला किया है। खास बात है कि अब तक यूक्रेन की वायुसेना ने इस पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि ये भी साफ नहीं हुआ है कि क्या यूक्रेनी पायलट तुरंत इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर पाएंगे। खास बात है कि अमेरिकी यूक्रेनी पायलटों को F-16 जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा है। पायलट्स के पहले बैच को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। आइए जान लेते हैं F-16 लड़ाकू विमान की खास बातें। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित लड़ाकू विमानों में होती है। इसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 9.45 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। ये 15,235 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसका वजन 9.2 टन है और ये एक बार में 21.7 टन वजन लेकर उड़ सकता है। इसकी रेंज 4,200 किलोमीटर है। ये 2,145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन में काम कर सकता है। ये चौथी जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। इसमें लगने वाली मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर है। ये 20 मिलीमीटर तोप से लैस है। ये बम, रॉकेट और मिसाइल ले जा सकता है। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपनी हवाई सुरक्षा के लिए पश्चिमी सहयोगी देशों से भारी मात्रा में मदद की गुहार लगाई है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के हवाई बेड़े के मुकाबले यूक्रेन के पास संख्या बहुत कम है। रूस के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए कई लड़ाकू विमानों की जरूरत है। І дуже важливо нарощувати українські можливості захисту неба. Все для цього ми робимо. І зараз, якщо вже може досягатися такий вагомий результат у захисті від шахедів, то це очевидний доказ, ми можемо бути сильніші і в захисті від ракет, і в захисті від російської військової авіації. Все залежить від зброї в руках наших воїнів. Потрібні надійні системи ППО, потрібна достатня далекобійність нашої зброї. Російський терор має програвати щоразу, коли окупант намагається зламати життя в Україні. Будемо і надалі працювати з нашими партнерами, переконувати, шукати у світі і постачати в Україну те, що необхідно для нашого захисту. Виробляти спільно необхідну зброю. Це все спільний захист усіх в Європі, усіх в світі, хто цінує життя. बताते चले कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं। IN यूक्रेन को F-16 जैसे नए हथियारों की डिलीवरी से भी युद्ध के हालात कुछ खास नहीं बदलेंगे, बल्कि हालात और पेचीदा खतरनाक हो जाएंगे। अगर यूक्रेन ऑपरेट करता है तो ये लड़ाकू विमान भी पश्चिमी देशों के बाकी हथियारों की तरह जल जाएंगे। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि यूक्रेनी सेना F-16 लड़ाकू विमान का किस तरह से इस्तेमाल करती है। क्या ये विमान रूसी खेमे में परेशानी खड़े करेंगे या नहीं? साथ ही जिस मकसद के लिए इसे यूक्रेन को सौंपे गए हैं, क्या ये उन्हें हासिल कर पाएगा? इन सवालों के बीच यूक्रेन के लिए रूस के खतरनाक ड्रोन से इन लड़ाकू विमानों को बचाना भी